ध्वनिर्वर्णा पदं वाक्यमित्यास्पद चतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादि भेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। भोज मुक्त विश्वविद्यालय के SITs पर उपस्थित समाजशास्त्र के सभी छात्रों का स्वागत है। छात्रों, आज हम समाजशास्त्र के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में जानेंगे। उसमें हम सबसे पूर्व जानेंगे समाजशास्त्र का परिचय। समाजशास्त्र के परिचय में भी कई भाग हैं जो हम आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे। आज हम जानेंगे समाजशास्त्र के परिचय का भाग 1। इस श्रृंखला में सर्वप्रथम छात्रों मैं आपको बताना चाहती हूँ जो समाजशास्त्र का मूल है, अर्थ एवं परिभाषा। छात्रों, जैसा कि हम जानते हैं, एजुकेशन के फील्ड में, ज्ञान के फील्ड में हर शब्द एक अर्थ रखता है और यह अर्थ किसी न किसी विद्वान के द्वारा जब तक नहीं बताया जाए तब तक वह अर्थ अर्थपूर्ण नहीं होता। इसीलिए इस श्रृंखला में सर्वप्रथम मैं आपको बताने जा रही हूँ समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा। यह व्याख्यान समाजशास्त्र के परिचय का BA प्रथम वर्ष के लिए जो छात्र हैं उनके लिए मददगार रहेगा। प्रथम प्रश्न पत्र की प्रथम इकाई को कवर करेगा। इस अध्यापन के कुछ उद्देश्य हैं। छात्रों, निश्चित ही इस व्याख्यान के पश्चात आप निम्नलिखित बिंदुओं को बतलाने योग्य होंगे। समाजशास्त्र के संस्थापक का परिचय, समाजशास्त्र की उत्पत्ति, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ एवं समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं समाजशास्त्र के संस्थापक का परिचय। छात्रों, समाजशास्त्र की बात चले और अगर अगस्त कामटे का नाम न लिया जाए तो समाजशास्त्र शब्द अधूरा है या समाजशास्त्र विज्ञान अधूरा है। अगस्त कामटे ने समाजशास्त्र के संस्थापक का दर्जा यूं ही प्राप्त नहीं किया है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा अंशदान किया। आइए देखें अगस्त कामटे के परिचय के कुछ बिंदु। समाजशास्त्र शब्द के संस्थापक के रूप में अगस्त कामटे को जाना जाता है। समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। और जनक क्यों कहा जाता है आप जानते हैं? जनक का मतलब होता है फादर, यानी फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगस्त कामटे को समाजशास्त्र का फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगस्त कामटे को फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहलाने के पीछे एक छोटी सी कथा है, वो मैं यहाँ पर कहना जरूर चाहूँगी। जब फ्रांस की सामाजिक परिस्थितियाँ बहुत ही अस्त व्यस्त थीं, उस समय समाजशास्त्र का कोई अस्तित्व कहीं पर पाया नहीं जाता था। ऐसी स्थिति में अगस्त कामटे नाम के एक फ्रेंच विचारक ने समाजशास्त्र की आवश्यकता को महसूस किया। उन्होंने ये जाना कि अगर समाज को हमें व्यवस्थित करना है तो सर्वप्रथम हमें समाज को अध्ययन करना पड़ेगा, उसकी समस्याओं को जानना पड़ेगा और उनकी समस्याओं को जानने के लिए ही हम इसके हल तक पहुंच सकते हैं, अर्थात अस्त व्यस्त समाज को व्यवस्थित कर सकते हैं। और उसको करने के लिए उन्हें समाजशास्त्र की आवश्यकता हुई। चूँकि उन्होंने इतना अपना पूरा जीवन समाजशास्त्र की स्थापना में लगाया, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। अगस्त कामटे का जन्म फ्रांस के मोंटपेलियर नामक स्थान पर हुआ था। जैसा कि मैंने बताया, जन्म फ्रांस में होने की वजह से ही, चूँकि ये वहीं के निवासी थे, इसलिए मोंटपेलियर की कंडीशन, वहाँ की स्थितियों को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझा था और जाना था। अगस्त कामटे का एक विचार था कि जिस तरह से प्राकृतिक विज्ञान
यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री यानी रसायन, भौतिकी या गणित का कुछ नियमों के आधार पर अध्ययन होता है, एक वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर अध्ययन होता है, लेकिन समाज की विभिन्न प्रक्रियाओं के बारे में इस तरह का कोई अध्ययन या ऐसी कोई पद्धति उपलब्ध नहीं थी। एक अटकल पच्चू ज्ञान समाज का उपलब्ध होता था, जिसके बारे में अगस्त काम्टे को बहुत गंभीर आपत्ति थी। इसीलिए उन्होंने इस धारणा पर अत्यंत बल दिया कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सामाजिक जीवन का अध्ययन भी एक वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से होना चाहिए। और छात्रों, अगस्त काम्टे का यह विचार ही समाजशास्त्र की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण कारक बना। और इसीलिए प्रारंभ में अगस्त काम्टे को ये बहुत ही क्रेज था, इस बात की बड़ी धुन सवार थी कि समाजशास्त्र को हमें एक विज्ञान का दर्जा देना है। इसीलिए उन्होंने इसका प्रारंभ में नाम समाजशास्त्र नहीं रखा था दोस्तों। सबसे पहले उन्होंने इसका नाम रखा था सामाजिक भौतिकी। सामाजिक भौतिकी जो कि भौतिकी की ही तरह समाज के नियमों का अध्ययन कर सके, समाज के नियमों का अध्ययन कर सके। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक अमला पहनाने की धुन और समाजशास्त्र को वैज्ञानिक विज्ञानों की, प्राकृतिक विज्ञानों की श्रेणी में लाने की धुन ने उन्हें इसे सर्वप्रथम नाम दिया या दिलवाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि वे चाहते थे कि अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की तरह ही समाज का अध्ययन किया जा सके। इसीलिए सर्वप्रथम उन्होंने इसका नामकरण किया सोशल फिजिक्स। अंततः उनके अन्य अनुयायियों के मना करने पर विचार विमर्श करने के बाद अंततः 1838 में अगस्त काम्टे ने नाम दिया समाजशास्त्र को सोशियोलॉजी। आइए छात्रों, देखते हैं कि समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई। वैसे मैं बता ही चुकी हूँ कि अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र नाम दिया, सामाजिक भौतिकी पहले कहा, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी शाब्दिक उत्पत्ति कैसे हुई ये हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्र शब्द अंग्रेजी के सोशियोलॉजी का हिंदी अनुवाद है, यानी समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का रूपांतर है और सोशियोलॉजी भी दो शब्दों से मिलकर बना है, लैटिन शब्द के सोशियस और ग्रीक शब्द के लोगस। सोशियस का अर्थ होता है समाज और ग्रीक शब्द के लोगस का अर्थ होता है शास्त्र। दोनों को मिलाकर बनता है सोशियोलॉजी, अर्थात समाज का अध्ययन करने वाला शास्त्र। हिंदी में जो शब्द शास्त्र है, हिंदी का जो ये आप ये शब्द देख रहे हैं LOGY मीन्स लॉजी। लॉजी का मतलब होता है लॉजिक को फॉलो करने वाला, अर्थात समाज का ऐसा शास्त्र जो लॉजिक को फॉलो करे, तर्क और वितर्क पर आधारित हो, जिसको समाजशास्त्र के रूप में जाना जा सके। यह तो हुआ समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, लेकिन समाजशास्त्र का वृहत अर्थ भी है। वृहत अर्थ मीन्स शाब्दिक अर्थ केवल उसका परिचय देता है, जो अन्य विज्ञानों से उसकी एक विशिष्टता उसे प्रदान करता है और अलग विभिन्नता प्रदान करता है। लेकिन समाजशास्त्र के अंदर मीन्स इसके क्षेत्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, समाजशास्त्र का वृहत अर्थ बताता है। छात्रों, कई विचारक हैं, अगस्त काम्टे के अतिरिक्त मैकाइवर एवं पेज ने भी समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा अंशदान किया है और इसीलिए इन्होंने बताया कि समाजशास्त्र का अर्थ केवल शाब्दिक ही नहीं है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। सामान्य से दिखाई देने वाली यह परिभाषा समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है अपने आप में अत्यंत गूढ़ता रखती है, लेकिन इस परिभाषा के बारे में, इस अर्थ के बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। आइए देखते हैं अन्य विचारकों ने, अन्य समाजशास्त्रियों ने समाजशास्त्र को किन अर्थों में व्याख्यात किया है। जॉनसन एंड किम्बॉल ये भी समाजशास्त्री हैं, जिनका नाम आगे की कक्षाओं में और आगे के व्याख्यानों में आपके सामने बार बार आएगा। इन्होंने समाजशास्त्रों को समूह का अध्ययन बताया है। अब आप निश्चित ही सोच रहे होंगे कि समूह का मतलब क्या। समूह मीन्स व्यक्तियों का समूह, अर्थात परिवार, आर्थिक समूह, जाति समूह, कबीला। जॉनसन एंड किम्बॉल के अनुसार इन्हीं समूहों का अध्ययन करने वाला विज्ञान समाजशास्त्र है और इसको इसी अर्थ में जाना जा सकता है। वार्ड, ओडम एवं गिडिंग ने
समाजशास्त्र को समाज का विज्ञान कहा है। इस अर्थ में वे इसको देखते हैं कि अगर समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है तो समाजशास्त्र को हम सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र नहीं कह सकते। वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो करने की वजह से वार्ड, ओडम और गिडिंग्स समाजशास्त्र को विज्ञान कहते हैं और उसी अर्थों में इसको देखते हैं। मैक्स वेबर सिमेल भी समाजशास्त्र के क्षेत्र में बहुत ही नामी समाजशास्त्री हैं, जिन्होंने ये कहा है कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। अंतःक्रियाओं का अध्ययन है मतलब समाज के अंदर व्यक्ति होते हैं और समाज के अंदर जो व्यक्ति होते हैं वो जीवित इकाइयां होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी वैचारिक प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। इन वैचारिक प्रक्रियाओं से जो अंतःक्रियाएं होती हैं, इंटरैक्शंस होते हैं, ये इंटरैक्शंस कई चीज़ों को बनाते हैं। कई बार ये अंतःक्रियाएं नकारात्मक होती हैं, कई बार सकारात्मक होती हैं। जैसे अपराध आदि अंतःक्रियाएं नकारात्मक अंतःक्रियाएं हैं। सहयोग आदि प्रक्रियाएं, समाजीकरण, संस्कार, रीति रिवाज, ये सारी प्रक्रियाएं सकारात्मक प्रक्रियाएं हैं जो कि व्यक्ति को सकारात्मक अंतःक्रियाओं के लिए प्रेरित करते हैं। तो मैक्स वेबर ने संक्षिप्त में यही कहा है कि समाजशास्त्र को अगर हमें इसके अर्थ को जानना है तो समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। आइए छात्रों, अब हम देखते हैं समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं। छात्रों, परिभाषाएं शुरू करने के पूर्व मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परिभाषाओं को जाने बिना या परिभाषाओं को परीक्षा में लिखे बिना आपको कभी भी उत्तम मार्क्स नहीं मिल सकते, अच्छे अंक प्राप्त नहीं हो सकते। मेरे अनुभव से मैंने ये देखा है कि छात्र अक्सर ये गलतियां करते हैं कि वार्ड ओडिम की परिभाषाओं का अर्थ ग्रहण कर लेते हैं और उसे अपने ही शब्दों में लिख डालते हैं, लेकिन यहाँ आपकी सीमा है। समाजशास्त्र की परिभाषा जब तकनीकी रूप में आप लिखने जा रहे हैं, किसी थिंकर का नाम लिख रहे हैं, किसी विचारक का नाम लिख रहे हैं, तो निश्चित ही आपको उसके शब्द को भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं समाजशास्त्र की परिभाषा मैकाइवर एवं पेज के अनुसार। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और इन संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। छात्रों, बड़ी ही आसान सी दिखाई देने वाली यह परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाजशास्त्र के प्रथम वर्ष के छात्र ये मानकर चलें कि परीक्षा के लिए ये अत्यंत उपयोगी है। अगर आपने मैकाइवर एवं इस पेज की इस परिभाषा पर ज्ञान अर्जन कर लिया, इसको समझ लिया, तो आप ये मान के चलिए कि समाजशास्त्र की फाउंडेशन या उसका आधार को समझ लिया। आइए समझते हैं समाजशास्त्र की इस परिभाषा में क्या क्या तत्व हैं। समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। संबंधों का मतलब ये कि समाज में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता। एक व्यक्ति होता है, उसके माता पिता हैं, उसका कार्यालय है। आगे की स्लाइड्स में हम इसको और चित्रात्मक तरीके से मैं समझाने का प्रयास करूंगी, लेकिन यहाँ ये मानिए कि एक व्यक्ति के कई संबंध होते हैं और इन संबंधों का अध्ययन जो शास्त्र करता है वह समाजशास्त्र होता है। साथ ही इन संबंधों का अध्ययन वह करता है, लेकिन इन संबंधों की जो प्रकृति होती है वह एक जाल की तरह होती है। ये इतनी जटिल होती है जिसे आसानी से समझना बहुत मुश्किल होता है। आइए इसी परिभाषा को चित्रात्मक तरीके से देखते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं एक व्यक्ति सर्वप्रथम कम उम्र में माता पिता उसके साथी होते हैं, उसे जन्म देते हैं, पालते हैं, पोसते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो खेलकूद के साथी होते हैं। इस व्यक्ति का माता पिता से एक विशेष प्रकार का संबंध है, ये इसके संरक्षक हैं, ये उनके प्रति आज्ञाकारी है। खेलकूद के साथी, जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है खेलकूद के साथी उसके साथ आते हैं। यहाँ पर इनका व्यवहार दोस्ताना होता है। जब ये व्यक्ति और बड़ा होता है, युवावस्था में पहुंचकर वह विवाह करके जीवन साथी के साथ रहता है, अपना स्वयं का परिवार बनाता है, तब बच्चे होते हैं। अब यहाँ देखिए कि एक जाल की तरह ये प्रकृति हो गई है। व्यक्ति के माता पिता से संबंध, एक ही व्यक्ति के खेलकूद के साथियों से संबंध, उसी व्यक्ति के जीवन साथी से संबंध, उसी व्यक्ति के बच्चों से संबंध,
और इसके साथ साथ ही बच्चों के उसके माता पिता से, उसके जीवन साथी के, उसके खेलकूद के साथियों से संबंध। और बात यहीं नहीं रुकती, जब वो अर्थोपार्जन करने के लिए कार्यालय जाता है या किसी धार्मिक समूह को ग्रहण करता है, तो इस प्रकार से एक जाल की तरह से इन संबंधों की प्रकृति होती है। माता पिता हैं ये उसके, खेलकूद के साथी। आप देख रहे हैं कि एक बच्चा खेलकूद में बहुत सारी चीज़ें दिखता है। समाजशास्त्र में यह अवधारणा है कि खेलकूद के साथी, जो बड़ी सामान्य सी दिखाई देने वाली बात होती है, लेकिन बच्चों यहीं वह हम की भावना सीखता है, यहीं पर वह एडजस्ट करना सीखता है। परिवार में जब तक वह रहता है तब तक उसकी हर इच्छा पूरी होती है, लेकिन जब खेलकूद के साथियों के बीच आता है तो एक बहुत बड़ा जीवन का सच वह सीखता है कि यहाँ उसे हारना भी है और जीतना भी है। यहाँ आप ये चित्र देख रहे हैं जिसमें वह एक समूह की भावना को सीख रहा है। इस चित्र में आप देख रहे हैं नियम की भावना को सीख रहा है, तो यहाँ उसका सामाजिकरण होता चला जाता है। जीवन साथी, उसका जीवन साथी किसी और परिवार से है, यहाँ उसे विभिन्न प्रकार के समझौते करना पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार की खुशियाँ उसे मिलती हैं, लेकिन त्याग करना पड़ता है। इस प्रकार से हर संबंध में एक जटिलता और सरलता, आनंद और त्याग दोनों की भावनाएं होती हैं। बच्चे, जब व्यक्ति के बच्चे स्वयं के होते हैं तो वहाँ उसे कर्तव्य की भावना से जोड़ना पड़ता है। हर परिवार, चाहे गरीब हो अमीर हो, हर परिवार में हमें ये गुण, ये विशेषताएं देखने को मिलती हैं। कार्यालय, यहाँ उसे नियम पूर्वक रहना पड़ता है, अपना अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ता है, अपनी उत्कृष्टता दिखाना होती है, तभी वह आगे बढ़ता है जो उसे संतुष्टि प्रदान करती है। धार्मिक समूह हैं जो कि उसके अंतः को नियंत्रित करते हैं। धार्मिक समूह किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, मंदिर, मस्जिद या ईसाई, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, किसी न किसी धर्म से वह जुड़ा रहता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने ये देखा कि संबंधों का एक जाल है और व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संबंधों में घिरा रहता है, और इन संबंधों के जाल का जो अध्ययन करता है, जैसा कि इनने बताया, संबंधों की प्रकृति जाल की तरह होती है और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, जो मैकाइवर एम पेज की परिभाषा को पूरी तरह परिलक्षित करता है। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं। अब इसकी हम आगे एक और परिभाषा देखते हैं। अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था एवं प्रगति का विज्ञान है। अर्थात इसमें दो बातें अगस्त काम्टे ने बताई हैं, सामाजिक व्यवस्था का संरचनात्मक पक्ष एवं सामाजिक व्यवस्था का कार्यात्मक पक्ष। जब समाज की विभिन्न संस्थाएं अपने अपने स्थान पर रहकर कार्य करती हैं तो वह समाज के संरचनात्मक पक्ष को मजबूत करती हैं या संरचनात्मक पक्ष का निर्माण करती हैं। एवं जब यही संरचना, यही इकाइयां अपने अपने स्थान पर रहकर अपने कार्य को करती हैं तो यह एक संगठनात्मक स्थिति होती है। उसके साथ साथ तो यह उसका कार्यात्मक पक्ष भी हो सकता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं एक बात विशेष तौर पे आपको बताना चाहूँगी, कार्यात्मक पक्ष नकारात्मक भी हो सकता है और सकारात्मक भी। यानी अगर हम संगठित तौर पे कार्य करना चाहते हैं तो हमें नियम पूर्वक अपने कार्य करना है। आप कार्य तो कर रहे हैं लेकिन नियमों के उल्लंघन के साथ अगर कार्य कर रहे हैं तो सामाजिक व्यवस्था विघटित तौर पे हमें दिखाई देती है। जैसा कि वर्तमान समाज में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति नियम को तोड़ मरोड़ कर अपने अनुसार कार्य करता है। तो छात्रों, मैंने आपको जैसा बताया, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था व प्रगति का विज्ञान है। आपको समझ में आया ना? चलिए अगली परिभाषा देखते हैं। ओडम के अनुसार समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। ओडम ने किसी भी विषय वस्तु को इस परिभाषा में शामिल नहीं किया है, सिर्फ समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति पर ही ज़्यादा जोर डाला है। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है। विज्ञान है यानी समाजशास्त्र की विभिन्न प्रकृति, समाजशास्त्र के बारे में पूर्व के विचारकों ने जो कुछ भी कहा उन तमाम प्रकृति के बारे में वे सहमत हैं कि समाजशास्त्र कार्यात्मक पक्ष है, समाजशास्त्र संरचनात्मक पक्ष है, लेकिन जो भी पक्ष है वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है, यानी एक वैज्ञानिक पद्धति को फॉलो
करता है या एक वैज्ञानिक पद्धति का अनुसरण करता है। ओडम ने दो महत्वपूर्ण पक्ष बताए हैं जैसा कि उस परिभाषा में समाहित है। पहला, समाजशास्त्र विज्ञान है। समाजशास्त्र कोई अटकल पच्चू ज्ञान या अटकल पच्चू अध्ययन करने वाला विज्ञान नहीं है, बल्कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। दूसरा, समाज संबंधों का अध्ययन करता है, अर्थात समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला शास्त्र है। एक और बहुत महत्वपूर्ण विचारक है किंगबॉल यंग के अनुसार समाजशास्त्र समूहों में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। छात्रों, ये परिभाषा भी पूर्व की सभी परिभाषाओं से अलग महत्व रखती है। इस परिभाषा के अनुसार किंगबॉल यंग का कहना है कि समाज जो है वो विभिन्न समूहों में बटा है। आप लोगों को याद होगा मैंने पूर्व में जब बृहत अर्थ बताते हुए किंगबॉल यंग के विचार बताए थे, उसमें ये बताया था कि किंगबॉल यंग का ये मानना है कि समाजशास्त्र अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। अंतःक्रियाएं कब होंगी? जब व्यक्ति समूहों में होगा। समूह का सबसे छोटा रूप जो है दो व्यक्ति हैं, यानी अगर हम जीवन साथी को ले लें, पति और पत्नी को ले लें, वहीं से मानव व्यवहार होता है। मानव व्यवहार कभी भी एक व्यक्ति अकेले में नहीं करता। किंगबॉल यंग ने अपनी पुस्तक में यह भी विशेष तौर पे कहा है, अ इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उसमें उन्होंने ये बताया कि समूहों में मानव व्यवहार का अध्ययन करना, यानी कि छोटे छोटे व्यक्ति का व्यवहार अकेले में नहीं है, या तो वो परिवार के रूप में व्यवहार कर रहा है, या कार्यालय के रूप के सदस्य के रूप में व्यवहार कर रहा है, या किसी खेलकूद के समूह के रूप में व्यवहार कर रहा है। समूह के बारे में भी इन्होंने काफ़ी विस्तार से बताया। लेकिन जो भी व्यक्ति का व्यवहार है, चाहे वह नकारात्मक है चाहे वह व्यवहार सकारात्मक है, यह व्यवहार होता समूह के अंतर ही है। जॉर्ज सिमेल ने भी इसकी एक परिभाषा दी है, समाजशास्त्र मनुष्य के अंतः संबंधों के स्वरूपों का विज्ञान है। अंतः स्वरूपों का विज्ञान अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यक्ति जब विभिन्न समूहों में रहते हैं, जैसे परिवार, आर्थिक क्रियाओं को करने वाले समूह, धार्मिक क्रियाओं को करने वाले समूह, इन समूहों में बटा हुआ व्यक्ति जब विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को करता है तो उसके विभिन्न प्रकार के संबंध बनते हैं। जॉर्ज सिमेल का यह मानना है कि ये विभिन्न प्रकार के जो संबंध होते हैं, इनके स्वरूप यानी इनकी आउटलाइन का अध्ययन करने वाला विज्ञान जो है वह समाजशास्त्र है। सिमेल ने दो तत्वों का उल्लेख किया है। अगर हम और सूक्ष्म तरीके से इस परिभाषा को देखें तो इन दो तत्वों को हम विशेष तौर पर समझ सकते हैं। अंतर संबंधों के स्वरूप, अंतर संबंध मतलब इंटरएक्शंस के जो स्वरूप होती हैं, जो आउटलाइंस होती हैं, समाजशास्त्र की वैज्ञानिक अध्ययन प्रकृति। दो बातों पर सिमेल ने बल दिया है कि विभिन्न प्रकार के समूह में रहकर व्यक्ति जब संबंध बनाता है तो उनका बाहरी स्वरूप क्या होता है, रूप क्या होता है उनका। दूसरा, ये जो संबंध है, इन संबंधों का फिर कोई ऊटपटांग तरीके से अध्ययन नहीं करता समाजशास्त्र, बल्कि वैज्ञानिक प्रकृति के अनुसार अध्ययन करता है। छात्रों, आज हमने आपको परिभाषा और अर्थ के बारे में जाना, लेकिन छात्रों यह कोई एक तरफा प्रक्रिया नहीं है। हम आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे ताकि आप इस व्याख्यान माला का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर सकें और परीक्षा में इस व्याख्यान माला को के महत्व को समझ सकें। सबसे पहले मैं प्रश्न करती हूँ, बहुत ही प्रारंभिक सा प्रश्न है जो समाजशास्त्र के परिचय से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्र के जनक हैं, चार उत्तर हमने दिए हैं आपको, दुर्किम, गिडिंग्स, जॉर्ज सिमेल एवं अगस्त काम्टे। जरा अपने दिमाग पर जोर दीजिए और याद कीजिए समाजशास्त्र के जनक कौन हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, अगस्त काम्टे इसका उत्तर है, उत्तर डी। अगस्त काम्टे समाजशास्त्र के जनक है। जैसा कि मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी और बताया था कि अगस्त काम्टे का कंट्रीब्यूशन समाजशास्त्र में बहुत ज़्यादा है, इसलिए इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। ये बिल्कुल प्रश्न आपके लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, जो न केवल प्रथम वर्ष में बल्कि आगे की कक्षाओं में भी हमेशा आपको, आपके दिमाग में आपको हमेशा के लिए अंकित करके रहना है। समाजशास्त्र का पहला नाम क्या था? दूसरा प्रश्न मैं कर रही हूँ, यह भी बहुत आसान प्रश्न है, बताइए क्या नाम था?
बिल्कुल ठीक बताया आपने, सामाजिक भौतिकी। एक और प्रश्न मैं कर रही हूँ, समाजशास्त्र किन दो भाषाओं के मेल से बना है, बताएं। मैंने आपको बताया था प्रारंभ में ही कि समाजशास्त्र अंग्रेजी का हिंदी रूपांतर है और सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। ये दो भाषाएं, अंग्रेजी और हिंदी के अतिरिक्त दो भाषाएं। चलिए, मैंने आपको क्लू भी दे दिया, एक हिंट भी कर दिया। बताइए कौन सी दो भाषाएं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक याद किया आपने, ग्रीक व लैटिन। समाजशास्त्र किन तत्वों का अध्ययन करता है? यहाँ हम इसके अर्थ से संबंधित प्रश्न करने जा रहे हैं आपसे। छात्रों बताएं, 4 एक से ही उत्तर मैं आपको उपलब्ध करवा रही हूँ। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है, सामाजिक संरचना का अध्ययन करता है, सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करता है, समूहों में मानव का व्यवहार का अध्ययन करता है, या उपरोक्त सभी उत्तर हैं। बताएं। सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला मैकाइवर एम पेज ने बताया है, सामाजिक संरचना टॉलकॉट पार्सन्स ने बताया, संबंधों के स्वरूपों का किंगबॉल यंग ने बताया, समूह में मानव व्यवहार का, या उपरोक्त सभी का। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है, समाजशास्त्र उपरोक्त सभी का अध्ययन करता है। छात्रों, और भी कुछ प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं ताकि आप इस अध्याय को अच्छे तरीके से अपनी मेमोरी रिकॉल कर सकें, और ये प्रश्न निश्चित जानिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। आप पेन और कॉपी लाइए और इनको नोट कर लीजिए। अगर आपने यह व्याख्यान ध्यान से सुना है तो आप इनको लिखने के लिए बिल्कुल योग्य सिद्ध होंगे। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, इसमें आप शाब्दिक अर्थ भी बताइए, बृहत अर्थ भी बताइए, और बताइए कि उनकी विभिन्न परिभाषाएं क्या हैं। छात्रों, हमेशा मैंने ये देखा है कि छात्र इस विषय में कंफ्यूज होते हैं, दिग्भ्रमित होते हैं कि कितनी परिभाषाएं देना चाहिए। अगर शाब्दिक अर्थ और बृहत अर्थ के साथ आप 3 परिभाषाएं देते हैं, तीनों परिभाषाओं को बताने के बाद आप सारांश बताते हैं, तो वह एक आदर्श अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, समाजशास्त्र संबंधों के विषय में है और संबंधों के जाल को हम समाज कहते हैं, व्याख्या कीजिए। मैकाइवर एवं पेज का ये कथन है और इसकी व्याख्या करने में ये निबंधात्मक प्रश्न है। इसकी व्याख्या करने में आपको अर्थ भी बताना है, और जिस तरह से मैंने व्याख्या की है कि एक व्यक्ति की कई गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों के साथ ही उसको विभिन्न प्रकार के संबंध बनाने होते हैं। संबंधों में कोई भी व्यक्ति से एक सीधा सीधा उसका संबंध नहीं होता, ये सारे संबंध एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसीलिए संबंधों को जाल कहते हैं। तो छात्रों, आज हमने सीखा समाजशास्त्र के संस्थापक का परिचय। अगस्त काम्टे का जन्म कब हुआ? मॉन्टपेलियर में हुआ। 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की। पहले समाजशास्त्र का उन्होंने सामाजिक भौतिकी नाम रखा, फिर समाजशास्त्र नाम रखा। समाजशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई? 2 शब्दों से हुई, मैंने बताया था आपको। और उसी के साथ समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं। ये परिभाषाएं किस प्रकार से, कौन विचारक किस परिभाषा में किन तत्वों को समाहित करता है, ये विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं में, जैसे ओडम की परिभाषा, किंगबॉल यंग की परिभाषा, मैकाइवर एम पेज की परिभाषा, और अगस्त काम्टे की परिभाषा, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र को व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान बताया है, आदि चीज़ों के बारे में सीखा। और इसके साथ ही मैं आपको अब बताने जा रही हूँ संदर्भ। जो व्याख्यान मैंने यहाँ दिया है, इससे आपकी काफ़ी भ्रम बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे, लेकिन इसके साथ ही अगर आप इन पुस्तकों का अध्ययन करें तो आपको ये काफ़ी मददगार साबित होगी। डॉक्टर DM बघेल काफ़ी अच्छे लेखक हैं, यूनिफाइड सरल भाषा में इन्होंने किताब लिखी है, कैलाश प्रकाशन भोपाल में आसानी से ये उपलब्ध है और काफ़ी प्रचलित पुस्तक है। इसमें बड़े आदर्श उत्तर आपको मिलेंगे। ML गुप्ता एवं शर्मा, समाजशास्त्र का एक परिचय, इससे भी आप अध्ययन कर सकते हैं। इसके साथ ही गुप्ता एवं सैनी, समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत, रावत प्रकाशन राजस्थान की भी ये किताब है, जिसका कि आप अध्ययन कर सकते हैं। छात्रों, इसके अतिरिक्त मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि हम अगले भाग में देखेंगे कि समाजशास्त्र का विभिन्न विज्ञानों के साथ क्या संबंध है। जिस तरह हमने परिभाषाओं में बताया
कि समाजशास्त्र में एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संबंध बनाता है। जिस प्रकार संबंध विभिन्न होते हैं, इसी प्रकार से इन संबंधों का विशिष्ट अध्ययन करने वाले विज्ञान भी भिन्न भिन्न हैं। तो छात्रों, अगले भाग में हम देखेंगे समाजशास्त्र का विभिन्न सामाजिक विज्ञानों से संबंध। नमस्कार।